हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है उसको हम समझेंगे, उसको हम अच्छी तरह से याद भी करेंगे इसी वीडियो में। ओके, और किस तरह से याद करना है वो मैं आपको एक ट्रिक के जरिए समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको 1 मार्क और हाफ मार्क मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, दो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर सपोज ए है और यहाँ पर बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम करना है। यस, सो ए पॉइंट क्या होगा, x1 y1 एंड बी पॉइंट क्या होगा, x2 y2। तो आपको दिया जाएगा कि दो पॉइंट्स दिए जाएंगे 2 3 एंड 4 5 और 3 5 और 9 10 ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, दो पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, जस्ट वो दो पॉइंट्स को क्या करना है, फॉर्मूलेज में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या है, x1 y1 x2 y2 है, तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को निकालेंगे। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये तो बहुत इजी वाला फॉर्मूला था। जस्ट क्या करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला तो लिख लेंगे तो आपको हाफ मार्क और 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन में क्या होता है, 0 0 होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें क्या होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट दिया जाएगा। ओके, एक x और एक y। तो आपको बोला जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक ही नंबर यहाँ पर, एक ही पॉइंट दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट सेम ऐसे ही स्क्वायर रूट डालना है। यस, अगर फ्रॉम द ओरिजिन आ गया तो ये फॉर्मूला आपको डालना है। सो डी इज व्हाट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक ही पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। यस, डिस्टेंस फॉर्मूले के दो फॉर्मूले हैं, एक क्या है, दो पॉइंट दिए जाएंगे, तो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और एक क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर मालूम करना है तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिया जाएगा, तब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट जो है सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर दो पॉइंट दिए जाएंगे और कुछ नंबर रेशो में दिया जाएगा, जैसे 3:1 या फिर 5:7। यस, ऐसे रेशो में दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या है, एक पॉइंट होगा ए, दैट इज x1 y1, यस, एंड बी, ये जो पॉइंट है बी, x2 y2। और यहाँ पर एक कहीं पर भी एक पॉइंट होगा। ओके, सपोज दैट इज p, और ये होगा इसके पॉइंट्स x एंड y। यस, तो फर्स्ट पॉइंट है, दो पॉइंट दिए जाएंगे, एक x1 y1 x2 y2, और ये जो दोनों पॉइंट है, यस, ये डिस्टेंस कहाँ पर जो है सेक्शन बना रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है। यस, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेक्शन बन रहे हैं, यहाँ एक सेक्शन है, यहाँ पर एक सेक्शन है। यस, सो p इज व्हाट हियर, xy। यस, तो आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे और यहाँ पर रेशो दिया जाएगा, जैसे 3:1 5:7। तो यहाँ पर रेशो होगा m1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का m1 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का m2। यस, सो m1 is to m2, इस तरह से दिया जाएगा, m1 is to m2। यस, दो पॉइंट्स और ऐसे रेशियो में नंबर दिया जाएगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ये पॉइंट्स आपको मालूम करने हैं। सो p x y, यस, सो p ऑफ x एंड y, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी मेथड से मैं बताऊंगी। जैसे यहाँ पर जो है फर्स्ट x1 y1 है, x2 y2 है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, x2, यस, देन प्लस x1, यस, देन उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे y2 प्लस y1। यस, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमें क्या लिखना है, ये तो हमने ले लिया और ये भी ले लिया। यस, अब बचा क्या, ये और ये लिखना है, राइट। तो ये सब लिखने से हमें ये वाला मालूम होगा। यस, तो अब हम क्या करेंगे, m1 एंड m2 लिखेंगे, करेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे m1 और यहां पर लिखेंगे m2। यस,
m1 m2 यहाँ पर लिख लिया, तो यहाँ पर भी वही सेम लिखेंगे m1 प्लस m2, और सेम जैसा यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे m1 और यहाँ पर भी m2 और सेम m1 प्लस m2 यहाँ पर भी लिखेंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ईजी है। जैसे x2 फर्स्ट क्या लिखना है x2 x1, क्योंकि फर्स्ट जो है हमारा x है, उसके बाद y है। यस, तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट का क्या लिखना है x2 x1, देन y के लिए y2 y1, उसके बाद रेशो को भी तो लिखना है, तो रेशो कहाँ पर लिखेंगे m1 m2 और नीचे भी वही प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी सेम जैसे यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी सेम करेंगे। तो इसी तरह से हमारा क्या है सेक्शन फॉर्मूला बन गया, राइट। द नेक्स्ट इज व्हाट है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूले में ही आता है वो, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1, यस, एंड b इज व्हाट हियर x2 y2, दो पॉइंट्स है, और जो हमारा पॉइंट p है एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, बीच में है, दोनों पॉइंट के करेक्ट बीच में है। यस, तो ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। यस, तो अब हमें यहाँ क्या मालूम करना है p x एंड y। तो यहाँ पर रेशो क्या है इक्वल होंगे, यहाँ से यहाँ तक का जितना है यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही रहेगा, तो इसीलिए क्या है मिडल है, मिड पॉइंट है। यस, तब हम क्या करेंगे ये जो रेशोज है वो नहीं लिखेंगे, m1 m2 जो है वो नहीं लिखेंगे, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा p ऑफ एक्स वाई इज व्हाट हियर। अगर आप ये भी यूज करते हैं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है क्या लिखेंगे हम, सिर्फ लिखेंगे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। यस, सेम लिखना है हमें, x2 x1 यहाँ पर भी है, यस, एंड यहाँ पर भी y2 y1 है, वही सेम लिखना है, बट ये रेशो जो है m1 m2 ये जो है वो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि रेशो यहाँ पर 1 1 ही होगा, राइट, तो इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। सो देयरफॉर x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। यस, ये क्या है हमारा मिड पॉइंट है, राइट। द नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है कि ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या है। सपोज दिस इज ए x1 y1 एंड दिस इज b x2 y2 एंड सपोज दिस इज c x3 y3। 3 पॉइंट्स है और आपको क्या मालूम करना है, 3 पॉइंट देंगे और आपको बोला जाएगा कि एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट, तो हाफ तो लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फर्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट जो भी x1 x2 एंड x3 है वो लिखेंगे। ओके, फर्स्ट क्या लिखेंगे x1 और यहाँ पर एक ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट में y को लिखना है, देन प्लस x2, देन अगेन ब्रैकेट प्लस x3। ये जो है मैं फॉर्मूले को याद करने का तरीका बता रही हूँ। सो x3 देन ब्रैकेट, यस, x1 ब्रैकेट प्लस x2 देन ब्रैकेट प्लस x3 देन ब्रैकेट, यस। देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, x तो ले लिया, अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट में y को लिखेंगे माइनस के साथ, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे y2, 1 है तो हम क्या लिखेंगे 2, देन y2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y3, यस। देन नेक्स्ट यहाँ पर y3 पर स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर y3 से ही स्टार्ट करेंगे, y3 देन माइनस y3 के बाद क्या है हमारा y1 है, सो y1, y4 नहीं लिखना है y1 लिखना है, राइट, क्योंकि y4 हमारे पास है ही नहीं ट्राइंगल में। देन नेक्स्ट y1 पर खत्म हो गया तो y1 से ही स्टार्ट करेंगे, सो y1 देन माइनस y1 के बाद क्या आएगा y2, करेक्ट। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन गया। तो फर्स्ट क्या करना है, हाफ लिखना है, देन पुट द ब्रैकेट, देन x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 देन ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है y को लिखना है। ओके, तो कहां से शुरू करना है, यहाँ पर 1 है तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ओके, सो y2 देन माइनस y3, तो y3 पर खत्म हो गया तो y3 से ही स्टार्ट करेंगे, y3 माइनस y3 के बाद क्या है हमारा y1 पर खत्म हो गया तो यहाँ पर भी y1 माइनस y1 के बाद क्या है y2, करेक्ट। तो ये है हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो फॉर्मूलेज है आपको जस्ट क्या करना है अच्छी तरह से समझ लेना है, अगर समझ लेंगे तो आपको क्या है अच्छी तरह से याद भी रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये याद रहेगा। ओके, अगर बाहट मारेंगे तो आज याद रहेगा
1 महीने के बाद या फिर 1 वीक के बाद भी आप भूल सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप जस्ट उसको समझें तो आपको इजीली वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझे, इसको अच्छे से समझ सके। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।